महाराष्ट्र भूषण समारोह में शामिल 11 लोगों की धूप लगने से मौत। सीएम शिंदे ने किया मुआवजे का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी ने फिर बुलाई आपात बैठक। धार्मिक स्थलों के आसपास पैनी नजर रखने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अतीक और अशरफ की हत्या का मामला। 2017 के बाद हुए सभी 183 एनकाउंटर की जांच की मांग। यूपी निकाय चुनाव नामांकन का आज अंतिम दिन। प्रत्याशी दाखिल करेंगे पर्चा। बुजुर्गों की कब्र के पास दफनाए गए माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ। प्रयागराज में इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर पाबंदी। गुड्डू मुस्लिम के पास है अतीक के आईएसआई नेटवर्क के राज। आतंकी मॉड्यूल होने की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर दिल्ली से आ रही है, जहां अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। खबर दिल्ली से है, जहां अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग। साथ ही यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी बीच खबर आ रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में आगामी 2 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा की बंद। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब भी तनाव का माहौल। पुलिस प्रयागराज पश्चिम इलाके में गश्त कर रही है। प्रयागराज में आगामी 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा की बंद। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब भी तनाव का माहौल। पुलिस प्रयागराज पश्चिम इलाके में गश्त कर रही है। प्रयागराज में आगामी 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। इंटरनेट सेवा के साथ ही एसएमएस सेवा भी बंद की गई। जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा की बंद। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब भी तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज में आगामी 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। नगर निकाय चुनाव की रणभेरी भराने के लिए
रणभेरी बजने और प्रथम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आती देख प्रत्याशियों में नामांकन की होड़ दिखाई दे रही है। पूर्वा नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने वाली उषा वाजपेयी ने विकास के वादे के साथ नामांकन कराने के बाद अपनी प्राथमिकता बताई। भाजपा से टिकट की प्रबल दावेदार उषा वाजपेयी ने निर्दलीय नामांकन कराने के बाद कहा, नगर को स्वच्छ और विकसित नगर की श्रेणी में लाना प्राथमिकता है। वहीं उषा वाजपेयी के पति समाज सेवी विमल वाजपेयी ने बात करते हुए कहा, आम लोगों की आवाज बनना और लोगों के दुख दर्द में शामिल होना प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने दावा किया, पूर्व के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है। नगर में बहुत सारी ऐसी मजबूरियां हैं, जैसे यहाँ के शिक्षित रोजगार व्यक्तियों को रोजगार से लगाना, यहाँ कमज़ोर असहाय व्यक्तियों को पेंशन की व्यवस्था कराना, पूर्वा नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाना, यही हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। पिछली चेयरमैन के कार्यकाल में कौन सी ऐसी योजनाएं नहीं हो पाई या क्या किस तरीके का उनका विकास था जिसको आप प्राथमिकता देंगे और प्राथमिकता से उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे? पूर्व चेयरमैन के द्वारा नगर का ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ है जिसमें हम उनको किसी तरह की वरीयता दें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अतीक अशरफ हत्याकांड पर कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो कुछ फैसले आसमां से होते हैं। सरकार ने इस बात की हर तरह से कोशिश की कि कानून व्यवस्था को बनाए रखे। योगी सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा दिया था। सरकार उस पर कायम है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। साथ ही तीनों हमलावर पकड़े गए हैं। उसके बारे में मीटिंग के बाद ही बताया जा सकता है। पुलिस की मतलब सुरक्षा में हमारे उमेश पाल की भी हत्या हुई थी, जिसमें संदीप प्रसाद और भी सिपाही मारे गए थे। और आज पुलिस की रक्षा में अगर इनके हमलावर 3 जो है अतीक की हत्या की, तो जैसा जो है हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस में तो काम कर रही है। अब तीनों हमलावर पकड़े गए हैं और पुलिस कम से कम धन्यवाद, कम से अब जो पकड़े गए हमलावर हैं वो कैसा उस पर जांच होता, उसका कैसा मामला आता, खुलासा होता, उस पर हम उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन इतने कहेंगे कि अतीक का इतना लोगों से दुश्मनी थी, इतना बड़ा लोगों के साथ दहशत था कि इस तरीके के ऐसे लोगों को उनके खिलाफ अंजाम हो। और हमारी सरकार जो है हमेशा ऐसे जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। खबर मैनपुरी से है, जहां श्रीदेवी मेला लगा हुआ है। खबर हम आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां श्रीदेवी मेला एवं ग्राम सुधार प्रदर्शनी के कादम्बरी रंगमंच पर बीती रात भजनों की रसदार बही। पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा ने एक के बाद एक कई भजन, गीत और गजल प्रस्तुत कर समा बांध दिया। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन समेत कई भजन प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इससे पूर्व पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शेर बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। पूर्व में हमारे धार्मिक स्थलों को जमकर लूटा गया है। कार्यक्रम में डीएम, एसपी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। संयोजक सुमित चौहान, सह संयोजक प्रदीप चौहान और अनुपम गुप्ता ने अतिथियों का अभिनंदन किया। वहाँ का प्रधानमंत्री सनातन है, उसके घर में पूजा पाठ होती है प्रधानमंत्री इंग्लैंड में। तो सोचिए जरा कि अब क्या परिवर्तन आ रहे हैं संसार में। और जो भी यहाँ पर लूटपाट मंदिरों में की गई है हम लोगों के द्वारा, सब जानते ही हैं, वो सब जो है कभी होने वाली नहीं है। तो हर व्यक्ति जो है जाग गया, और ये जो जागने का कारण है कि हम सब एक हो गए हैं। और एक समय आएगा जब ये घोषित हो जाएगा हिंदू राष्ट्र।
खबर कासगंज से है। कासगंज के सिरपुरा थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों पर पेड़ पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर जा पहुंची और युवक के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक के परिजनों ने गांव के ही नामजद दबंगों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। बता दें कि घटना सिरपुरा थाना क्षेत्र के गांव रामनगर की है। बताया जाता है कि बीते दिन गांव का रहने वाला पंकज पुत्र कुंवर पाल के घर बच्चे के जन्मदिन का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद पंकज किसी कार्य से बाहर गया था। जब पंकज देर रात नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन पंकज नहीं मिला। सुबह जब परिजनों ने दोबारा तलाश की तो गांव के बाहर एक पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। ऐसे तो बोला कि अभी हम थोड़ी देर में खाएंगे। फिर उसके बाद वो लैट्रिन को चला गया था। उसके थोड़ी देर बाद हम सब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया। मोहल्ला पर उसमें ढूंढते हैं कि कहाँ है, खाना खा लो। जब नहीं मिला है तो इधर उधर भी गांव के लड़कों ने, लगभग गांव के बहुत सारे लड़के थे, काफ़ी लोगों ने इधर उधर बाइक से और वैसे भी सब जगह खोजा, मगर नहीं मिला। तकरीबन ये खोजाबीनी 11 बजे तक चलती रही। उसके बाद हम लोग फिर घर पे आए, इधर उधर और देखते रहे। जब नहीं मिला है तो फिर घर बैठ गए। सुबह को 5 बजे करीब फिर खोजना शुरू किया तो हमारी माँ, भतीजी और अन्य बच्चे भी उस साइड को गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से रोना पीटना शुरू किया था। तब वहाँ सब लोग इधर उधर से भाग के पहुँचे तो देखा वो सैंतूस के पेड़ पे लटका हुआ था। खबर जालौन से है, जहां आशा संगिनी ने कलेक्ट्रेट परिसर पर मानदेय न मिलने को लेकर जमकर हंगामा काटा और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से मानदेय नहीं मिल पा रहा है, इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि फाइलेरिया, पोलियो, संचारी रोग, आयुष्मान कार्ड, कवच शादी में काम लगातार हम लोगों ने किया है, पर मानदेय न मिलने के कारण हम लोगों की हालत दयनीय हो गई है और इसको लेकर दिक्कतें हो रही हैं। आशा पेमेंट को लेके आशा पेमेंट नहीं हो रहा है हम लोगों का 3 महीने से। तो जो हमारा मानदेय बनता है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसके बाद जो साइड में जो काम होते हैं, जैसे फाइलेरिया हो गया, पोलियो हो गया, संचारी रोग हो गया, मतलब जितने भी काम होते हैं उसका किसी भी काम का कोई भी पैसा नहीं डल रहा है। तो हम लोग उसी मतलब मानदेय को लेके, अपना पेमेंट लेके, साइड पेमेंट लेके उसी के लिए ज्ञापन देने आए हैं। खबर सीतापुर से है। सीतापुर के जिला कारागार में निरुद्ध एक कैदी की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत के बाद जिला कारागार में बंद कैदियों ने देर रात भूख हड़ताल कर दी। कैदियों की भूख हड़ताल की सूचना जिला प्रशासन को लगते ही जेल प्रशासन सहित जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। देर रात तक जिले के पुलिस और प्रशासन के अफसर कारागार पहुंचकर कैदियों के मान मनोबल में जुटे रहे। तकरीबन 4 घंटे बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बाहर आए और मामले पर चुप्पी तोड़ी। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने बताया कि जेल के कुछ कैदियों ने मृतक कैदी के दुख में उपवास रखा था और बातचीत के बाद सुबह उपवास खत्म कर दिया। वहीं फार्मासिस्ट के खिलाफ मिस्टीरियल जांच कराने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।